सकता है। मतलब अजीब एक फेज गया वो मेरा पहले का 3-4 दिन, जहाँ मैं मतलब बेवजह में रोई जा रही थी। कि वो जो कहते हैं ना कि हमें इतना ज्यादा सर दर्द होता है कि लगता है कि सर मतलब दीवार में पीट पीट के फोड़ ही डालूं, उस लेवल का सर दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना ज्यादा लेवल का सर दर्द। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं पहले से थोड़ा सा ठीक हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर काइंड मैसेजेस, कमेंट्स, डीएम्स। तो शायद उन्हीं की वजह से मेरी और मेरी फैमिली भी काफ़ी स्टेबल है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं ठीक हो चुकी हूँ, पर मैं 1-2 दिन में एक आध शूट में कर सकती हूँ, एक आध वीडियो में डाल सकती हूँ, उतना मैं हो चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा जैसे अभी मैंने ये पूरा सेटअप किया और लाइटिंग वगैरह के सामने बैठी हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है आँखों में, स्किन पे, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कम करेंगे, पर अभी काम को स्टार्ट करना भी ज़रूरी है। तो मुझे नहीं पता कि मैं आज के इस वीडियो का टाइटल मैं क्या दूंगी, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि कोविड के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेस किया। बाय द वे सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे जो हुआ था वो ओमिक्रॉन हुआ था। और इसको कैसे कैसे इसको कहेंगे, हम ऐसे कहते हैं कि हाँ मुझे कोविड हुआ था, हाँ तो हाँ मुझे ओमिक्रॉन हुआ था, तो ऐसे कह सकते हैं। मुझे नहीं पता इसको कैसे कह सकते। तो मेरी पूरी फैमिली को जिस वायरस ने अटैक किया था तो वो ओमिक्रॉन था, वो कोविड-19 वेरिएंट नहीं था। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, थोड़ा सा ज्ञान बांटने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़े चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आप किस तरीके से कोविड के दौरान अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, अपने खान पान का ध्यान रख सकते हो, जबकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं होते हैं। जैसे कि आप बाहर नहीं जा सकते तो हमेशा सब कुछ नहीं मिलता। तो उस स्थिति में आप किस तरीके से अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। अगर लड़कियों की बात आती है तो आपका स्किन केयर, हेयर केयर, और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ, मतलब इसका मैंने ऐसे मैं सुनती ही थी कि कोविड जिनको हो जाता है उनको बहुत एक मानसिक तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। और मैं समझती हूँ, पर वो किस लेवल पे जा सकता है, आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी कितना ज़्यादा आपको इमोशनली वो हर्ट कर सकता है। अजीब एक फेज गया वो मेरा पहले का 3-4 दिन, जहाँ मैं बेवजह में रोई जा रही थी, जिसका कोई रीज़न नहीं था, या हो सकता है उसका रीज़न लोगों को समझ में ना आए। तो वही सारी चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एडवाइस भी देना चाहूँगी कि अगर आप इस दौरान ऐसे सिचुएशन में हो तो ये वीडियो आपको आगे जाकर आपको हेल्प करेगी। तो चल एपिसोड को शुरू करते हैं। और जैसे आप नोटिस कर सकते हो कि मैं काफ़ी रुक के बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक जैसे कि मैंने बोला कि मैं उतनी ज़्यादा अभी ऐसे तेज़ ना ही तो मैं बात कर पा रही हूँ और ना ही तो मैं लाइट की तरफ देख पा रही हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरे साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइज मेरा एक सेपरेट बंगाली चैनल भी मैंने स्टार्ट किया है, तो आप चाहो तो उधर भी आप देख सकते हो। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। बाय द वे आज मैंने हेयर वॉश किया है इतने दिनों बाद। मैंने लास्ट हेयर वॉश किया था 9 जैन को और आज का तारीख है 24 जैन। तो इतने लॉन्ग टाइम तक तो इसके ऊपर भी मैं क्या बोल रही हूँ, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। इसके ऊपर भी मैं आऊंगी कि बालों के लिए आपको क्या करना चाहिए इस दौरान, क्योंकि मैं तो सामने से पूरी गंजी हो चुकी हूँ। इतने मेरे हेयर फॉल हुए, हालांकि मेरी स्किन के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम रेमेडी। तो मेरा 2 वैक्सीनेशन हो चुका था, मेरी पूरी फैमिली का 2 वैक्सीनेशन हो चुका था। हमारे बाहर चाट बेचने आए हैं तो इसलिए वो थोड़ा घंटी बजाते हैं कि सब लोग आ जाओ। और जब से ये कोविड का सिचुएशन है ना, हम बाहर का कुछ नहीं खाते। तो कितने ही दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, 2-2.5 सालों से बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। किसी को खाना है तो आप आ सकते हो। तो मैं जहाँ थी कि हमारी पूरे फैमिली का 2 वैक्सीनेशन हो चुका है और हमें जिस वेरिएंट ने अटैक किया था दैट वाज ओमिक्रॉन।
तो अब इन दोनों चीज़ों का, एक तो हमारी जब दोनों वैक्सीनेशन हो चुका है तो इसके बाद हमें जब ओमिक्रॉन हुआ तो इसका जो इफेक्ट है ना काफ़ी कम हुआ। मतलब आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत कम है, बिल्कुल मैं हमेशा कहती हूँ कि इम्यूनिटी पावर मेरी है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे घर में मुझे ही सबसे पहले हुआ। मुझे ही सबसे पहले नहीं हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया। तो क्योंकि हमारी 2 वैक्सीनेशन हो चुकी थी तो हम सब ठीक है, सही सलामत है। अरे यार, बात करते हैं कि जब हमें पहली बार चीज़ें हुआ, ऐसा तो नहीं मैं कह सकती कि जिस दिन से मुझे वायरेंट ने अटैक किया मुझे उसी दिन से पता है, नहीं। जिस दिन मेरा बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट मेरे शरीर में बढ़ चुका था उस दिन से मुझे समझ में आया कि कुछ हो रहा है। तो क्या है ना, मैं थोड़े आपको थोड़े सिंबल बता दूंगी थोड़े से आपको, ताकि अगर आपको इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन मास लेवल पे फैल रहा है, आपको नहीं पता, शायद आपके शरीर में है। और बच्चों को थोड़ा इससे सेफ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 3rd वेव बच्चों के ऊपर ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि हमारी जितनी इम्यूनिटी पावर है बच्चों में उतनी नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको सिम्टम्स बता देती हूँ जो मेरे साथ हुआ। तो इससे पहले कुछ 4-5 दिनों तक मेरी काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझे कफ कोल्ड की शिकायत थी, तो उस दौरान मुझे फीवर वगैरह कुछ नहीं था। तो उसके बाद ना अचानक से एक दिन शाम से, मतलब ऐसे ही मेरी 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड की शिकायत है। तो मैं घर में काढ़ा बना रही हूँ, टर्मरिक टी मैंने पिया, मैंने जिंजर टी पिया, तुलसी का मैंने ये बनाया, मैं गिलोय पी ही रही थी। तो ये सब कर करके वो थोड़ा सा वो सेटल ही था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उस बीच एक दिन ना अचानक इवनिंग से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई। और क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे मेरा टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ने लगा। हालांकि पहले मैंने उतना थर्मोमीटर में देखा भी नहीं कि कितना था कितना नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से बुखार। आपको तबीयत खराब होता है तो आपको समझ आता है कि आपको बुखार हो रहा है। उसके साथ मुझे थोड़ा सा थोड़ी सी हल्की खांसी भी थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। फिर ना सडनली एकदम से ना आपका दिमाग जैसे फट जाएगा, इतना ज़्यादा आपको हेडेक, मतलब वो विद इन 1 आवर वो 0 to 100 लेवल पे चला गया। और इसी तरीके से, जिस तरीके से हेडेक था उस तरीके से पूरे बॉडी में पेन था। ना ही तो मैं बैठ पा रही थी, ना ही तो मैं सो पा रही थी, ना ही तो बात कर पा रही थी। बस ज़्यादातर टाइम मेरी आंखों से बस पानी निकले जा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे मुझे हेडेक हो रहा था। वो मैंने नेक्स्ट डे मैंने नोटिस किया कि मेरे फोरहेड में ऐसा कभी हुआ नहीं था। फोरहेड में यहाँ से लेके यहाँ तक हैरी पॉटर जैसा, उसका थोड़ा तो सिंबल अलग है, और इधर से लेके यहाँ तक थोड़े अंदर से, इतना बाहर नहीं। तो जो वेन होती है ना, जो खून, उसको क्या कहते हैं, शीरा, वेन को क्या कहते हैं, नसें जो है ना वो फूल के बिल्कुल बाहर आ गई थी। तो मैं ऐसे उसको पकड़ पा रही थी। तो वो ना मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो मैंने ध्यान दिया जब मैं डॉक्टर के पास से वापस आ गई, तब मैंने उसको ध्यान दिया कि इतना ज़्यादा। तो इससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो कहते हैं ना कि हमें इतना ज़्यादा सर दर्द होता है कि लगता है कि सर मतलब दीवार में पीट के फोड़ ही डालूं, उस लेवल का सर दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा लेवल का सर दर्द। मैंने बाम लगा लिया, मैंने नाक में बादाम रोगन डाल लिया, फिर जो मुझे रेमेडी पता था थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लिया, किसी से भी कुछ भी नहीं हुआ। तो वो चला, वो अभी भी ना मेरा जो हेडेक है वो अभी भी थोड़ा है, पर उस लेवल पे ऑब्वियसली नहीं है। जो भी वेन्स वगैरह थे वो अंदर जा चुके जहाँ से भी आए थे। इस तरीके से बॉडी पेन भी था। तो ये अगर आपको होता है तो ये सारे, उसके साथ साथ ना मेरा जो टेम्परेचर था वो 2 पे था, यानी कि क्या कहते हैं 102। तो उससे भी ज़्यादा था। उस दौरान ना मैं पूरी रात सोई नहीं, मैं पूरी रात ही जाग रही थी और मैं रो ही रही थी क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था। तो उस वक्त ना मैं उठ के ऐसे टेम्परेचर मैं देख नहीं पाई। मैंने टेम्परेचर देखा उस वक्त सुबह हो चुकी थी, कुछ 5 बजे के दौरान। उस वक्त मैंने चेक किया, उस वक्त काफ़ी मेरा टेम्परेचर कम था, क्योंकि मैंने पट्टी कर रही थी। मैं खुद ब खुद से ही मैं पट्टी कर रही थी, क्योंकि उसी दिन से ना बाकियों को भी सिम्टम्स आना शुरू हो चुके थे। तो ऐसा नहीं हो पा रहा था कि कोई किसी का कुछ कर पाए। उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि 102 है, लोगों को 103 भी चला जाता है।
तो इसी लेवल पे रहेगा। ये सारे सिम्टम्स आपको होंगे कि बहुत ज़्यादा आपको सिर दर्द होगा, सर्दी, खांसी, बुखार, बहुत ज़्यादा खांसी होगा। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी नहीं हुआ, पर मेरे घर में बाकी लोगों को खांसी हुआ, उनको बुखार नहीं आया। तो चीज़ें डिवाइडेड हो चुका। अब थोड़ा मुझे चक्कर आ रहा है क्योंकि लाइट बिल्कुल मेरे मुंह के अंदर, मतलब मेरे चेहरे पे आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, फिर बाकी का। हेलो, तो 1 घंटे बाद मैं रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा हाजिर हूँ। लोगों को लगेगा कि फिर क्या ज़रूरत है ऐसे बार बार ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं टायर्ड हूँ, फिर भी मुझे शूट करना है। एक्चुअली अभी ये शूट का जो भी है ना, वीडियो का जो भी है ना, मतलब ये अंदर तक बस चुका है। लोग देखे ना देखे, मुझे करना अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। मतलब अगर इसको छोड़ दूँ ना तो लाइफ का जैसे 90% ऐसे ब्लैंक हो जाता है कि क्या क्या करूँ। तो अब बात करते हैं डाइट की, कि आप खाओगे क्या। ठीक है, तो एक तो मैं डॉक्टर की बात तो मैं ला भी नहीं रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास सबको जाना है। वो जो भी मेडिसिन दे, मेरा अभी भी मेडिसिन चल रहा है, मेरे फैमिली में सब कोई का मेडिसिन अभी भी चल रहा है, तो वो तो आपको करना ही है, तो वो अलग से मैं बता भी नहीं रही हूँ। तो ठीक है, अब बात करते हैं डाइट की। तो क्या होता है कि हम सब ऐसे हाउस अरेस्ट पे ही रहते, क्वारंटीन करना होता है, खुद को बाहर नहीं जा सकते। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई अगर आपके आस पड़ोस में थोड़ा सा आपका रिश्ता अच्छा है, भारत में ऐसा ही होता है कि हम पड़ोसियों के काम आते हैं, तो ऐसा अगर है तो आप उनसे सब्जियां मंगवा सकते हो, जो भी आपका खाना वगैरह है। हमारे साथ अच्छा ये हो गया था कि कोविड के दौरान, जब से कोविड आया, तो सब्जियां ना, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा पहले, एकदम पहले फर्स्ट जब ये सब हुआ था तो बाहर कोई जा नहीं रहा था डर के मारे। तो ठेले में ना, हमारे बिल्कुल घर के मेन गेट के बाहर ठेले में सारे सब्जी, सारे कुछ बिल्कुल आपके डोर स्टेप में वो ठेले में आ जाते, और वो सारे फ्रेश होते हैं। क्योंकि तो हमने सिर्फ घर का ही खाया, कोशिश करना। बहुत सारे लोग ना, बिल्कुल मैंने देखा है कि फर्स्ट वेव के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान लोग मैंने देखा है कि लोग जोमेटो, स्विगी करके भी खा रहे। ये मत करो, उनके पास मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा, जैसा घर का खाना मिलता है हमें इस टाइम पे बिना तेल फिल डालो, जीरा फिरा भी डालो, पर थोड़ा सा में लाइट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करो जो भी घर का बना हुआ खाना हो। लोगों को लगता है कि अब जब भी बीमार है हमें बहुत ज़्यादा पनीर खाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मीट मछली ये सब खाने की, मतलब बहुत लोग ना एक हाइप पे ले जाते हैं कि कितना ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा खर्चा हो उसी से हमें प्रोटीन मिलेगा, उसी से हमें ताकत मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब हम तो वेजिटेरियन है, हम तो ये सब नहीं खाते, पर ऐसे पनीर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। हम अगर दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब भी खाएं, इससे भी हमें काफ़ी चीज़ें आपको थोड़े से वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने पड़ेंगे, थोड़े से साग ज़्यादा खाने पड़ेंगे। तो जो भी नॉर्मल था तो ये हमने खाया, और ये भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसा ही करो। अब मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़े से होम रेमेडी बता देती हूँ जो मैंने अपने साथ किया, क्योंकि हमें सर्दी हो जाता है, हमें खांसी हो जाता है। मेरी आँखें थोड़ी लाल लाल हो रही है लाइटिंग के वजह से। तो क्या होता है कि क्योंकि खांसी रहती है, आपको बुखार रहता है, जुकाम रहता है, बॉडी एक रहता है, हेडेक रहता है, तो इन सब के लिए मैंने क्या किया, होम रेमेडी किए, और जिससे कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी हुआ। वो सब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। चलो पहले सॉरी, तो पहले हेडेक का बात कर लेते हैं। आपको ज़रूर आपको मेडिसिन दिया जाएगा अगर आप डॉक्टर को बोलोगे कि हेडेक का प्रॉब्लम है, तो वो कम देंगे। अब उसके बाद भी जैसे मेरा हेडेक अभी भी है, तो मैं क्या करती हूँ, आप इसके लिए ले सकते हो गाइस बादाम रोगन, यानी कि स्वीट आलमंड ऑयल। एक सेकंड में दिखाई देती हूँ। तो गाइस ये होता है स्वीट आलमंड ऑयल, और इसको कहते हैं बादाम रोगन। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आपको क्या करना है, ये मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे माइग्रेन भी डिटेक्ट हुआ था। कोई बीमारी बचा नहीं है, मतलब कोई किसी एक नाम लो, मेरा नाम उस पर लिख दो, बस मुझे है, सब कुछ है। तो मुझे कुछ 1.5-2 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, तब से मैं इसको हमेशा रखती हूँ। बाय द वे इसको मैं स्किन केयर में, हेयर केयर में भी इस्तेमाल करती हूँ, तो रखती हूँ। और अभी जैसे कि ये कंपलसरी है, मतलब इसको ख़त्म होने से पहले मैं एक ला के रख देती हूँ, क्योंकि ये सचमुच काम करता है। तो जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है या सिर दर्द की प्रॉब्लम है, सिर्फ कोविड के लिए नहीं, आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो। रात को सोते वक्त आप सो जाओगे, ड्रॉपर में ना थोड़ा इसका बादाम रोगन का भर के फिर सोना। तो आप ऐसे सीधा लेट के आपके इस नाक में 2-3 बूंद
और इस नाक में 2-3 बूंद लेके थोड़ा सा उसको अंदर ले लेना। ठीक है, आप देखोगे कि वो गले से आपको इधर से नीचे उतर है, आपको वो समझ आएगा। यही आपका ट्रीटमेंट है। इंस्टेंट आपको 5 मिनट के अंदर ना आपको 50% आपको कम होता है। अगर आपको नॉर्मल हेडेक है, माइग्रेन वगैरह नहीं है, तो आपको बिल्कुल कम हो सकता है। अगर माइग्रेन वगैरह है, मैंने माइग्रेन में भी देखा है 50 to 80% तक ये कम होता जाता है। तो अब बारी आती है, मैं थोड़ा सा आपको रेमेडी बता देती हूँ कि जिनको भी सर्दी जुकाम खांसी ये सब है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ओमिक्रॉन जो है ना, ये वायरस हमारे थ्रोट में ज़्यादा इफेक्ट करता है, गले में, क्योंकि ये अभी एक ओमिक्रॉन 2 करके भी आ रहा है कि पता नहीं क्या क्या आएगा, वो उसका पता नहीं क्या ही सिम्टम्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी ये जो ओमिक्रॉन का जो है ना, ये हमारे लंग्स तक पूरी तरीके से जा नहीं पाता है, ज़्यादातर गले में ही रहता है, इसीलिए ये फैलता ज़्यादा है। अगर लंग्स तक चला जाता है तो वो काफ़ी अंदर जाता है, वो फिर निकल के फैलना थोड़ा सा उसका कम होता है, इसीलिए ये वेव थोड़ा ज़्यादा मैसिव लेवल पे फैल गया है। तो हमें क्या करना है ना, गले के इस हिस्से की थोड़ी देखभाल करनी है। आप ले सकते हो टर्मरिक टी। मैंने काफ़ी बार अपने चैनल पर दिखाया है कि टर्मरिक टी किस तरीके से बनाया जाता है, या तो यूट्यूब से भी सर्च करके देख सकते हो। टर्मरिक टी पी सकते हो। टर्मरिक टी मैं सालों से पी रही हूँ, यानी कि हल्दी से बना हुआ चाय। इससे आपकी गले की प्रॉब्लम सारे क्योर हो जाती है। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी ये सब भी है, तो इससे आपको क्योर हो सकता है। दिन में 2 बार भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ मैंने शायद एक हर्बल टी का रेसिपी ना कुछ ही दिन पहले मैंने शेयर किया है, वो आप घर में बना के ले सकते हो। वो मैं ऐसे ही वो आप कभी भी पी सकते हो, पर इस दौरान अगर आप पियोगे, एक तो आपका इम्यूनिटी बूस्टर, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी ये काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट है। इसके साथ साथ आपको एक एनर्जी भी मिलेगा, और आप ऐसे चाय वाय या दूसरे कॉफ़ी वगैरह ये सब पी के अपना वक्त और हेल्थ खराब नहीं करोगे, तो उसको भी आप पी सकते हो। इसके साथ साथ ना गिलोय पीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गिलोय ना हमारे बुखार में भी काम आता है, और बुखार को भी कम करता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, हमारा पेट साफ रखने में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब इसके साथ साथ मैं एक ले रही थी कुछ, मैंने पिछले 2 महीने से मैं पी रही हूँ सर्वकल्प क्वाथ। ये भी लीवर के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोरोना का ऐसे कहा जा रहा है कि ये लीवर पर ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो मैं पहले से इसको पहले से ही पी रही थी, और अभी भी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ कि अगर लिवर में कोई किसी भी तरीके की इन्फेक्शन की अगर चांसेस भी है, तो वो भी थोड़ा क्योर हो जाए। अब ये जो कोविड के सिचुएशन में ना, मैं सारा दिन बस सो ही रही थी, क्योंकि बॉडी आपका बहुत वीक हो जाता है। आप मेरे गले से भी समझ सकते हो आप मेरे वॉइस से भी समझ सकते हो कि अभी भी मुझ में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। जैसे मेरी आंखें लग रही है कि आंखों से पानी आ जाएगा, या काफ़ी थकी थकी लग रही हूँ। तो मैं सारा दिन बस सो ही रही थी, मेरा वही एक काम था। पहले तो 3-4 दिन मैंने सिर्फ खाया और सोया। मैंने उस टाइम पे नहाया भी नहीं, क्योंकि बुखार नहीं उतर रहा था और काफ़ी बुरी हालत थी। ऐसे नहाने का तो सवाल भी नहीं उठता। मैंने 9 तारीख को लास्ट मैंने सिर धोया था, और मैंने आज 24 तारीख को मैंने धोया। तो सिर के अंदर तो मैंने इतने दिन तक पानी भी नहीं नहाया। अब क्योंकि अब थोड़ी सी हेयर केयर की बात कर लेते कि बालों के ऊपर इसका कैसा इफेक्ट पड़ा। बाल तो मेरे इतने झरे, मुझे लगा कि सारे बाल मेरे इस बार निकल ही जाएंगे। और लास्ट ईयर ना मेरे 2 दोस्तों को, मेरे 2 फ्रेंड्स को कोविड हुआ था। दोनों लड़की थी, उनके भी लंबे बाल हैं, और उनको मैंने सुना था कि उनका बिल्कुल, किसी ने एक ने तो मुझे कहा कि मेरे सामने से पूरा खाली हो चुका है। कोई भी देखेगा तो कहेगा कि शायद बाल है ही नहीं या थे ही नहीं, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। मैंने अपने साथ जो देखा कि दिन के मैं जब कोम करती हूँ, दिन एक बार के कोम करती हूँ, 100-150 के नीचे तो बात ही नहीं, इतनी ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे। हर तरफ बाल ही बाल, हर तरफ फर्श पे बाल, इधर बाल उधर बाल। मैं अपने रूम को दिन में 2 से लेकर 3 बार सिर्फ उसको झाड़ू लगाती थी बालों को हटाने के लिए। तो ये सब देखने के बाद ना, एक तो आप मेंटली सही नहीं रहते ये सब सिचुएशन में। तो इन सब के बीच ना, अगर आप इतने ज़्यादा देखते हो कि एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से जो 4-5 बाल बचे हैं वो भी निकल जा रहे, तो इससे भी ना आप थोड़ा ज़्यादा पागल होते हो। पर मैं एक बात बता दूं कि इसको अगर आपको कोविड हुआ है,
जैसे अभी भी मेरा मतलब मेरा जो टाइम है वो पूरी तरीके से बीता नहीं है। ये एक बार बीत जाए तो इसके बाद होगा मेरा जो फेज होगा वो होगा आफ्टर कोविड का फेज। तो उस दौरान भी मेरे बहुत हेयर फॉल होंगे। तो इन दिनों में मैंने खुद को यही सिखाया और मैंने समझा भी कि इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे मैं पैनिक करूँ, चाहे मैं सर कूट लूँ किधर जाके, मतलब कुछ भी कर लूँ, डॉक्टर भी इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते जब तक अंदर से वायरस पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, जब तक आपका खान पीन आप पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। ऐसे ही ना, जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट ईयर मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ था, उनका हेयर अभी जैसे 1 साल बाद वो नोटिस कर रहे कि हमारे थोड़े थोड़े हेयर ग्रोथ हो रहे। तो इतना वक्त आपको लगेगा, आप बोलोगे कि मैं ये लगा लूंगा वो लगा लूंगा, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ काम होगा। अभी जैसे मैं इस चीज को फेस कर चुकी हूँ तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अभी आप कुछ भी लगाओगे तो इतना ज्यादा काम नहीं होगा, उल्टा हो सकता है कि आपका हेयर फॉल ज्यादा हो। आज मैंने शैम्पू किया है ना इतने दिनों बाद, तो बार बार मेरे हाथ थोड़े से बालों की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इतने टाइम तक मेरे बाल बिल्कुल चिपकू बने थे। मतलब मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसे ऐसे हिल भी सकते हैं मेरे बाल। तो मैं पूरे दिन ना कभी ऐसे कर रही हूँ कभी ऐसे कर रही हूँ, मतलब जैसे होता है ना कि पहली बार अगर किसी के सिर पे बाल एकदम से ऐसे उग जाए तो उनका जैसा रिएक्शन होता है, मैं पूरे दिन मिरर के सामने ऐसे ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक तो बाल ऐसे बिल्कुल चिपटे हुए थे। तो एक तो है कि इस दौरान नहीं तो आप हेयर वॉश करो। जब भी आपको बुखार वगैरह होता है बिल्कुल आपको हेयर वॉश करना नहीं चाहिए। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले एक डॉक्टर से भी मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने भी कहा था कि ये कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा आपको बुखार है उस बीच अगर आप हेयर वॉश करोगे तो वो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। मेरा गला इतना ज़्यादा बैठा हुआ है और मैं इतना ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा वर्ड किस तरीके से डिलीवर हो रहा है। तो हाँ, हेयर वॉश बिल्कुल मत करना जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो जाओ। पर आप देख सकते हो मुझे इधर 1-2 एक्ने आए हैं, पर मेरे स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं हुआ। इसका रीज़न शायद यही है कि मैं होम रेमेडी के ऊपर ज़्यादा स्किन केयर करती हूँ। तो अगर आप मार्केट प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो जाओ ना 100%, मार्केट प्रोडक्ट क्या करता है कि जब तक आप उसको यूज करो तब तक तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगा, अगर आप उसको छोड़ दो तो फिर वो आपके लिए काम नहीं कर पाता है। अब इस दौरान ना मैंने जब से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, मैंने तो पहले के 4-5 दिन नहीं तो मैंने अपने फेस पैक फेस वॉश तो भूल ही जाओ, मतलब दिन में शायद 1-आध बार मैं चेहरे पे थोड़ा पानी के छींटे मारती थी गर्म पानी का, बस उतना ही। नहीं तो मैंने फेस वॉश किया। फिर 3-4 दिन बाद अगर हाथ के सामने कोई साबुन वगैरह आ जाता था तो थोड़ा वो लगा लेती थी, अदरवाइज मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी आप देख सकते हो मेरा जो भी ग्लो था उतना ही था, बस मेरा चेहरा थोड़ा सा उतर गया है जैसे वैसा, वरना स्किन में मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैंने ये बात ना अपने कोविड के ब्लॉग में बताया था कि ये चीज़ मुझे अभी भी है बाय द वे, कि इतनी ज़्यादा मुझे एक ठंड लग रही थी ना, हमेशा मैं मैं काँप रही थी, मैं बहुत कुछ ओढ़ने के बाद भी मैं काँप रही थी। और वो एक ठंड जैसे मेरे अंदर बस चुका है, वो निकल नहीं रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड में ना मैंने बाय द वे, मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, मैंने बहुत दिनों तक मैंने नहाना भी स्किप किया क्योंकि मैं उठ भी नहीं पा रही थी ठीक ठाक से। तो ये बिल्कुल भी ओके है अगर आप ऐसे सिचुएशन में आप नहीं नहाते हो, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हाइजीन मेंटेन ना करो। तो टाइम टू टाइम आप हाथ पैरों को धो सकते हो, चेहरे को थोड़ा धो सकते हो, अंडर आर्म्स को थोड़ा धोना है क्योंकि ये हाइजीनिक होता है, ताकि आपके बॉडी में कोई भी वायरस वगैरह अलग से ना हो, ताकि आपको स्किन प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप इंटीमेट कुछ वॉशेस वगैरह यूज करते हो तो उनको आप यूज कर सकते हो, पर बिल्कुल पानी ऐसे ऊपर से ऐसे शावर करना ये इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, मैंने भी नहीं किया। अगर मेंटल हेल्थ की बात आती है ना, तो लोगों को जिनको भी कोविड नहीं हुआ है, आई विश कि किसी को भी ना हो, पर लोगों को लगता है कि ये इनको थोड़ा सा बुखार होता है, थोड़ा सा ये हो जाता है, पता नहीं सब मेंटल हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा ऐसा उछलते क्यों हैं। तो मैं मतलब ये चीज़ें ना, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे ऐसा तो नहीं है कि मुझे कभी इससे पहले बुखार नहीं हुआ। मुझे जुकाम, ठंड, सर्दी वगैरह पूरे साल लगा रहता है, क्योंकि मेरा कफ दोष हमेशा बढ़ा रहता है। तो ये सब नॉर्मल है,
पता है क्या चीज़ें ट्रिगर करती है कि आपकी फैमिली के लिए आपको टेंशन होता है कि हमने इतना बुरा हालात देखा हुआ है पूरे दुनिया के लिए, तो ये चीज़ें ना आपको इफ़ेक्ट कर जाती है कि पता नहीं शायद सब कुछ ठीक हो या नहीं हो। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, क्योंकि आप भी, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आप भी बीमार हो तो अगर घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप ऐसे दौड़ के जाके मेडिसिन नहीं ला सकते या किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो सारे चीज़ों को मिलाकर ना काफ़ी मेंटल स्ट्रेस पड़ता है। मैं बात तो ऐसी कर रही हूँ कि मैं बिना वजह रोई जा रही थी, पर काफ़ी कुछ वजह थी। अगर आपको ये मैं जैसे अभी मैं भुगत चुकी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको ऐसे खबर मिले ना कि आपके जान पहचान में किसी को इस तरीके की चीज़ें वो इनसे गुजर रही है, आप दिन में एक बार उनसे फ़ोन कर लो, एक बार बात कर लो, क्योंकि उनसे भी ना उनको काफ़ी राहत मिलती है। अब मुझे थोड़ी सी कपकपाहट शुरू हो चुकी है, काफ़ी ठंड लग रही है। चलिए आज का भाषण यहीं पर रैप अप करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। अगर ये भाषण आपको थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक बटन को हिट कर सकते हो, और चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर सकते हो। चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। सारे लिंक फ्री में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और चलिए बाय बाय।